Hello, I am N.K. Pandey. Today I am going to tell about the article which is very important topic for the CBSE. ये जो आर्टिकल जो टॉपिक है ये एक्चुअली जो है 9th-10th स्टैंडर्ड के लिए और जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करते हैं। तो आर्टिकल जो एक तरह से डिटरमाइनर्स भी होता है एंड इट इज़ आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डिटरमाइनर्स भी है ये। तो आर्टिकल में जो है हम जानते हैं कि सबसे पहले कि दो प्रकार के देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये जो हमारे सबसे पहले हमको आर्टिकल जानना ये ज़रूरी है कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये जो है किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो एक्चुअली जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स में हमारे ए एंड द का प्रयोग होता है। तो आर्टिकल्स में ए एंड द का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। जो भी हमारे आर्टिकल्स है ए एंड द, तो इसका प्रयोग जो होगा हमारा सिंगुलर काउंटेबल के लिए यूज़ होगा। जो सिंगल चीज़ रहेगा और काउंटेबल चीज़ रहेगा उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन जो हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल के जो अंडर में जो है द का प्रयोग होता है, द का यूज़ कहाँ पे होता है। और ये जो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है, इंडेफिनेट में ए और एन का प्रयोग है, उसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल जो है एक्चुअली जो हमारा होता है, सबसे पहले इसके अंदर में जो है ए और एन का प्रयोग है। तो ए और एन का प्रयोग सबसे पहले इसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इसका प्रयोग जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो चीज़ सिंगल हो, काउंटेबल हो। ठीक है, तो इफ़ एनी नाउन विच स्टार्ट्स विथ वोवेल। सबसे पहले हम जानेंगे कि वोवेल होता क्या है। वोवेल जो होता है ए ई आई ओ यू, टोटल जो है 5 वोवेल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। तो अगर कोई नाउन जो है वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल मतलब ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ मैं। वन सेकेंड, आई वांट टू रिपीट दिस टॉपिक, दिस रूल दैट इफ एनी नाउन स्टार्ट्स विथ वोवेल ए ई आई ओ यू वी यूज़ आर्टिकल एन। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना कि अगर कोई नाउन ए ई आई ओ यू वोवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से नहीं हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो है एन का प्रयोग नहीं करेंगे और आ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारा जो है एलिफेंट है, तो एलिफेंट से पहले हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ई जो हमारा वोवेल है और ई से स्टार्ट एलिफेंट का जो फर्स्ट जो हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो ई है। ठीक है, और ई जो है वोवेल है और इसका उच्चारण भी जो है वोवेल से हो रहा है, तो इसलिए हम इससे पहले हम सिंगल काउंटेबल रहेगा तो उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो है कोई जो है नाउन वोवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका जो है प्रोनाउंसिएशन वोवेल से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द काऊ इज़ डैश यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पे यूजफुल पहला वर्ड जो है यूज से है, यूजफुल यहाँ पे जो है हमारा जो है वोवेल है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वोवेल से नहीं हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे। तो फिर से एक बार आप लोग केयरफुली जो है लिसन करिए जो बता रहा हूँ मैं। अगर कोई नाउन का फर्स्ट वर्ड जो है स्टार्टिंग वर्ड जो है वोवेल से हो रहा है, ए ई आई ओ यू से हो रहा है, और उसका उच्चारण उसका प्रोनाउंसिएशन भी अगर वोवेल से हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज इफ़ एनी नाउन स्टार्ट्स विथ वोवेल बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट वोवेल, अगर कोई नाउन जो है वोवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से नहीं हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो है आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करके अ का प्रयोग करेंगे। ठीक, बाकी एक सिंपल मेथड ये है कि इफ़ एनी नाउन इट स्टार्ट्स विथ आइदर कॉन्सोनेंट और वोवेल, अगर कोई नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो या तो आपका जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या वोवेल से स्टार्ट हो, इसमें कोई मैटर नहीं है। ये कोई मैटर नहीं करता कि इधर वो जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, बट ये मैटर करता है वो कि उसका जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वोवेल से होना चाहिए। तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का जो फर्स्ट वर्ड जो है कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका जो उच्चारण जो है वोवेल से हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। और एच ओ यू आर, और
तो और का जो है फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो है उच्चारण जो है हमारा जो है वोवेल से हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे एन का करेंगे। उसके बाद हो गया तुम्हारा ऑनरेबल। तो ऑनरेबल का जो फर्स्ट वर्ड जो है एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो एच जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो है जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वोवेल से हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम जो है आर्टिकल यूज़ करेंगे, एन का करेंगे। तो ये हमारा जो आर्टिकल था ए और एन का प्रयोग था। और नेक्स्ट हमारा जो है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो है इसका प्रयोग जो किया जाता है, एक तरह से जो है कोई भी जो हमारे यूनिवर्स में यूनिक चीज़ें हैं, जो भी हमारी यूनिक चीज़ें हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, कोई प्लेनेट का नाम हो गया, कोई ये प्लेनेट का नाम हो गया, कोई सैटेलाइट का नाम हो गया, कोई जो हमारा जो ओशन का नाम हो गया, कोई रिवर का नाम हो गया, कोई माउंटेन का नाम हो गया, कोई डेजर्ट का नाम हो, कोई आपका जो है न्यूज़पेपर का नाम हो, कोई जो है ट्रेन एक्सप्रेस का नाम हो। और ट्रेन में ये ध्यान देना है कि ट्रेन में जो एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो है एयरवेज़ का नाम हो गया, कोई किसी कंपनी का जो है एयरवेज़ है, उससे पहले हम जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा जो है सुपरलेटिव डिग्री हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक। तो इन सबसे पहले हम जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। और कभी कभी जो है हमारा जो है ऑर्डिनल नंबर में जो है उससे पहले भी जो है हम और कभी कभी हम जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में भी हम जो है द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा जो आर्टिकल था द का प्रयोग एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। द का प्रयोग जो बहुत सिंपल है। डेफिनेट आर्टिकल, कोई भी हमारा जो यूनिवर्स में जो भी सिंपल चीज़, जो भी हमारी यूनिक चीज़ें हैं, यूनिक मतलब जो सिंगल हो उसको हम यूनिक बोलते हैं, जो एक ही हो, उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ ना हो। कोई भी रिवर का नाम, मून प्लैनेट का नाम, सैटेलाइट का नाम, ओशन का नाम, डेजर्ट का नाम, प्लेटू का नाम, उसके बाद माउंटेन का नाम, पीक का नाम हो गया आपका। उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम, मैगज़ीन का नाम, हिस्टोरिकल प्लेस हो आपका। उसके बाद रिलीजियस बुक हो। उसके बाद आपका जो है कुछ जो है फेमस जो हमारे बिल्डिंग्स के नाम होते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम हो। और आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री, कॉमन नाउन। इन सबसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा जो था आर्टिकल एन द का प्रयोग था। शायद ये जो है सिंपल मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को जो मैं टेंस के बारे में बताऊंगा। मैं थैंक यू।